So welcome to revision of unit number 5 JavaScript session number 1. Okay. So here three topics are there. 5.1 is regular expression, 5.2 frames and 5.3 rollover. So we will start with 5.1 regular expression. So regular expression popularly known as regex. So regular expression क्या होता है? तो ये sequence of characters होता है. अच्छा, फिर ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्या करते हैं? तो ये एक स्पेसिफिक सर्च पैटर्न बताते हैं कि दिए गए स्ट्रिंग में हमें क्या सर्च करना है। जैसे @ सर्च करना है क्या, .com सर्च करना है क्या, डिजिट सर्च करना है क्या, नॉन डिजिट सर्च करना है क्या, वो सर्च पैटर्न बताने का काम करता है रेगुलर एक्सप्रेशन। द सर्च पैटर्न कैन बी यूज, जैसे कि हमें कुछ सर्च करना है तो भी यूज होता, कुछ सर्च करने के बाद स्पेसिफिक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो भी यूज होता, या वैलिडेशन करना है, जैसे फोन नंबर 10 डिजिट का है कि नहीं, ईमेल एड्रेस में @ और डॉट वर्ड ये यूज हो रहा है कि नहीं, ईमेल एड्रेस की लेंथ प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, जैसे यूजर नेम है तो यूजर नेम कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो इस टाइप का वैलिडेशन। सो बेसिकली तीन चीजों के लिए यूज होता है, सर्चिंग, रिप्लेसिंग एंड वैलिडेशन। ये तीन चीजों के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन पॉपुलरली यूज होता है। व्हेन यू सर्च फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग, यू कैन यूज दिस सर्च पैटर्न टू डिस्क्राइब व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। जैसे मैंने बोला ना, डिजिट्स, नॉन डिजिट्स, अल्फाबेट, @.com, कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्च रिजल्ट, यू कैन वैलिडेट वेदर द इनपुटेड थिंग इज करेक्ट और नॉट। A regular expression can be सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग, या उनका सब कॉम्बिनेशन, बहुत एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न, कुछ भी वो रह सकता है। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। तो अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ फंक्शंस हम देखेंगे। जैसा एक फंक्शन रहेगा सर्च, दूसरा फंक्शन रहेगा रिप्लेस, टेस्ट, ऐसे कुछ फंक्शंस भी यूज होंगे। चलिए सिंटैक्स के तरफ बढ़ते हैं। ये दो स्लैश के बीच में जो है ना, वो आपको लिखना होता है कि आपको क्या सर्च करना है, उसका पैटर्न। जो सर्चिंग पैटर्न होता है ना, वो आपको देना पड़ता है दो स्लैश के बीच में, और उसके बाद में आपको लगाना पड़ता है मॉडिफायर। मैं मॉडिफायर के एज ऑफ नाउ आपको तीन एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मॉडिफायर लिख रहे हो आई, तो इसका मतलब होता है केस इनसेंसिटिव। अगर आप मॉडिफायर लिख रहे हो जी, तो इसका मतलब होता है ग्लोबल सर्च। अगर आप मॉडिफायर लिख रहे हो एम, तो इसका मतलब होता है मल्टीलाइन सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको स्टूडेंट दिख रहा है ना, ये दो स्लैश के बीच में, ये हो गया पैटर्न जो हमें ढूंढना है। और मॉडिफायर आई रहा तो केस इनसेंसिटिव, जी रहा तो ग्लोबल, यम रहा तो मल्टीलाइन सर्च। क्या मतलब होता है ये तीनों का, हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोला है वेरिएबल, पी फॉर पैटर्न, नाम कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू स्लैश में स्टूडेंट आई। इसका मतलब मुझे स्टूडेंट ये ढूंढना है। और स्मॉल आई का मतलब ये हुआ कि जो मैं स्टूडेंट ढूंढूंगा वो कैपिटल रहे, स्मॉल रहे, कैपिटल स्मॉल का मिक्सिंग रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन फॉर अस। तो आई का मतलब होता है कि केस से कोई लेना देना नहीं, इट इज केस इनसेंसिटिव। चलिए प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम है कि एक स्ट्रिंग दी गई है और हमें यह दिखना है कि दिए गए स्ट्रिंग में वो पैटर्न जो हम चाहते हैं स्टूडेंट, वो अवेलेबल है कि नहीं है। कैसा ढूंढेंगे, चलिए देखते हैं। HTML है, उसमें हेड है, उसमें स्क्रिप्ट टैग है। var फॉर वेरिएबल, p एक वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू स्लैश के बीच में जो स्टूडेंट लिखा है वो वर्ड है, वो पैटर्न है जो मुझे सर्च करना है। और आई का मतलब होता है केस इनसेंसिटिव, यानी स्टूडेंट कैपिटल रहे, स्मॉल रहे, कैपिटल स्मॉल का मिक्सिंग रहे, मुझे कुछ भी चलेगा। ठीक है, नाउ ये जो टेस्ट मैच आपको दिख रहा है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसका नाम आप फंक्शन 1 ले लीजिए, फंक्शन 2 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब टेक्स्ट फील्ड यानी क्या, ये आउटपुट में आप देख रहे हो, ये आई एम अ स्टूडेंट जो लिखा है ना, ये टेक्स्ट फील्ड है। तो ये टेक्स्ट फील्ड का
जो आईडी है वो टेक्स्ट फील्ड दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लिखना पड़ रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा आप टेक्स्ट फील्ड क्यों लिखते हैं, आप टी लिखो। फिर अगर आप यहाँ टी डॉट वैल्यू लिखना चाहते हो तो फिर आपको टी डॉट टी यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ये आईडी अगर टेक्स्ट फील्ड दिया तो आप यहाँ टेक्स्ट फील्ड डॉट वैल्यू लिखेंगे। आईडी अगर टी दिया तो आप यहाँ पे टी डॉट वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो वो वैल्यू str को असाइन हो जाएंगी। तो क्या है वो वैल्यू, वो वैल्यू है आई एम अ स्टूडेंट। तो आई एम अ स्टूडेंट असाइन हो गया str को। अब जो रेडीमेड फंक्शन है वो है टेस्ट। इसको आप कॉल करेंगे पैटर्न। पैटर्न क्या डिस्क्राइब कर रहा है, पैटर्न डिस्क्राइब कर रहा है कि आप स्टूडेंट को ढूंढना चाहते हो केस इनसेंसिटिव वे से। तो कॉल कौन करेगा, पैटर्न। किस फंक्शन को कॉल करेगा, टेस्ट। और पैरामीटर कौन रहेगा, स्ट्रिंग। क्या थी स्ट्रिंग हमारी, स्ट्रिंग थी आई एम अ स्टूडेंट। तो पैटर्न से कॉल करिए टेस्ट को और दी गई स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर भेजिए। अब टेस्ट का जो आंसर आएगा वो बुलियन आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो ऑफकोर्स वो जो स्ट्रिंग हम बोल रहे थे स्टूडेंट, वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है इसीलिए आंसर आएगा कि कंटेंस है। और प्रेजेंट नहीं होता था ना तो आंसर आता नॉट कंटेंस, यानी नहीं है। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, सब क्लोज। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम को हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट करने का एक तरीका आपको बताता हूँ जिससे आप एग्जाम में भी वैसा करेंगे तो ये काम आप थोड़ा बहुत शॉर्टकट हो सकता है। सी हम क्या करेंगे, HTML, HTML के बाद बॉडी, बॉडी के बाद स्क्रिप्ट। वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बाद एक सर्चिंग पैटर्न लेता हूँ, वेरिएबल वी, पी फॉर पैटर्न, ठीक है। और सर्चिंग पैटर्न मुझे जो सर्च करना है वो सर्च करना है स्टूडेंट, और केस इंसेंसिटिव लेना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग आई। ये हो गया मेरा सर्चिंग पैटर्न। अब एक फंक्शन लेता हूँ मैं, ठीक है। फंक्शन का नाम ले लेता हूँ function फंक्शन। फंक्शन का नाम ले लेता हूँ मैं चेक। कुछ भी नाम ले सकते थे, यूजर डिफाइंड है। मैंने नाम ले लिया है फंक्शन का चेक, ठीक है। नाउ अब मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, where, यस फॉर स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग लेता हूँ मैं आई एम स्टूडेंट, ठीक है। कैसे भी लिखे स्टूडेंट, कैपिटल स्मॉल कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्ट्रिंग ले ली है आपने। अब आप क्या करेंगे, इफ क्लॉज लिखेंगे, इफ। और इफ में आप कॉल करेंगे पैटर्न से, किसको, टेस्ट को। टेस्ट एक रेडीमेड फंक्शन है और पैरामीटर देंगे आप स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर मैच होता है तो हम क्या बोलेंगे कि फाउंड बोल देंगे हम, ठीक है। अलर्ट बॉक्स में, अलर्ट में हम बोलेंगे फाउंड, ठीक है। नहीं मिला तो हम बोलेंगे नॉट फाउंड, ठीक है। फाउंड नॉट फाउंड कर दिया हमने, हो गया मेरा काम। 1 मिनट। ठीक है, फंक्शन हो गया क्लोज। अब बारी आती है फंक्शन को कॉल करने की। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना जो स्क्रिप्ट टैग है उसको क्लोज कर देंगे। स्क्रिप्ट टैग इज क्लोज। अब हम अपने बॉडी टैग में वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक बटन लेंगे और बटन पे क्लिक करने के बाद फंक्शन को कॉल करेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इवेंट रहेंगी ऑन क्लिक। ऑन क्लिक करेंगे तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे चेक, ठीक है। ये हो गया मेरा इनपुट टैग क्लोज, बॉडी क्लोज। बटन पे टेक्स्ट देना पड़ेगा हमें, HTML क्लोज। बटन पे हमने टेक्स्ट नहीं दिया, वैल्यू दे देंगे
टेस्ट मी। ठीक है, इसको सेव करिए। ठीक है, एंड लेट्स ट्राई। ठीक है, ये ओपन हुआ है, मैं बोलता हूँ टेस्ट मी। अलर्ट बॉक्स में मैसेज आएगा। ये देखो मैसेज आया फाउंड। क्यों फाउंड आया? क्योंकि ये जो हम स्टूडेंट ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ है। अब मैं यहाँ स्टूडेंट वर्ड हटा के टीचर डाल देता हूँ। अब वो बोलेगा नॉट फाउंड। देखो अब नॉट फाउंड आया। ठीक है, तो जब ऐसा बोला नहीं है कि यूजर के साइड से इनपुट लो वगैरह, तब आप ऐसा शॉर्टकट टेक्निक का यूज कर सकते हैं। आई एम सेंडिंग दिस कोड टू यू, प्लीज चेक। ठीक है, सो ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। सो देखिए क्या है, HTML टैग है, HTML में बॉडी है, बॉडी में स्क्रिप्ट है। सर्चिंग पैटर्न का नाम P है। जो हमें सर्च करना है वो स्टूडेंट है। आई का मतलब होता है कि केस इनसेंसिटिव, यानी कैपिटल स्मॉल से कोई लेना देना नहीं। ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है चेक। ठीक है, जो स्ट्रिंग मैं ढूंढना चाहता हूँ, सॉरी, जो स्ट्रिंग मेरी है वो है आई एम टीचर या आई एम स्टूडेंट जो रहेगा वो। ठीक है, पी पैटर्न से कॉल करिए। किसको कॉल करना है आपको? तो आपको कॉल करना है टेस्ट को, और पैरामीटर देना है स्ट्रिंग। अगर ये पैटर्न इस स्ट्रिंग में मिल गया तो कंडीशन आती है ट्रू, हम बोलेंगे फाउंड। और नहीं मिला तो कंडीशन आती है फॉल्स, हम बोलेंगे नॉट फाउंड। ठीक है, चेक फंक्शन यहाँ खत्म, स्क्रिप्ट यहाँ खत्म। ठीक है, अब हम इनपुट टैग में आए, जहाँ हमने एक बटन बनाई है। ठीक है, बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो चेक फंक्शन है ये कॉल होगा। यहाँ बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम फॉर यू। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ क्या क्या ध्यान में रखना है कि पैटर्न कैसे लिखना, आई का मतलब क्या, टेस्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलियन है, टेस्ट को कॉल करने के लिए पैटर्न चाहिए, टेस्ट को पैरामीटर में स्ट्रिंग चाहिए, ये सब चीजें ध्यान में रखिए। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो एक्सप्लेन द लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो लैंग्वेज यानी क्या? तो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होने वाले वर्ड्स, ब्रैकेट्स, सिंबल, जिसका अपने आप में कुछ मीनिंग है, उनको हम बोलते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आती है वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज आती है रेगुलर एक्सप्रेशन के लैंग्वेज में स्क्वेयर ब्रैकेट, या फिर बाकी कौन से अलग अलग टाइप के ब्रैकेट से, उसमें से भी हम स्क्वेयर ब्रैकेट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपने पहला स्क्वेयर ब्रैकेट लिखा जिसमें 3 बार डॉट है। ठीक है, तो इट स्पेसिफाइज टू फाइंड एनी वन कैरेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट। अब ये आप ऐसा लिखेंगे, जैसे आपने लिखा है KFC। इसका मतलब क्या हुआ? के मिला तो भी चलेगा, एफ मिला तो भी चलेगा, सी मिला तो भी चलेगा। वी वॉन्ट एनी कैरेक्टर विच इज स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट। जरूरी नहीं कि वो कैरेक्टर तीन ही रहे। ठीक है, आप और भी कुछ कैरेक्टर्स दे सकते हैं, जैसे XYZ। तो अब KFC XYZ, इनमें से कोई भी कैरेक्टर हम सर्च करना चाहते या ढूंढना चाहते, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब। अब KFC XYZ ये छोड़ के बाकी सब कैरेक्टर आप चाहते हो, तो आप ये वाला सिंबल लगा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? KFC XYZ को छोड़ के ये सिंबल नहीं लिखा, तो फिर आपको KFC XYZ इन्हीं 6 में से कोई चाहिए। और अगर आपने ये सिंबल लिखा, कौन सा, ये वाला, तो इसका मतलब हुआ कि आपको KFC XYZ को छोड़ के दूसरे कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, 0-9 मतलब आपको ये रेंज में के कोई भी नंबर्स चाहिए। जरूरी नहीं ये रेंज 0 to 9 ही रहे। अगर आप 3 to 6 ढूंढना चाहते हैं तो आप 0 के जगह 3 लिखिए,
डैश के बाद 9 के जगह 6 लिखिए। ए डैश जेड यानी आप स्मॉल लेटर्स ढूंढना चाहते हो। अगेन यहाँ जो रेंज है वो ए टू जेड रहना कंपलसरी नहीं है, आपको बी से लेके के लेंथ रखना है, तो आप लिखेंगे स्मॉल बी डैश स्मॉल के। उसी तरह कैपिटल भी दे सकते हैं, और छठे इसमें स्मॉल और कैपिटल का मिक्सिंग है, तो ये ब्रैकेट का रोल यहाँ हो गया। ठीक है, पहले केस में ब्रैकेट में दिए हुए कोई भी कैरेक्टर में से एक ढूंढना चाहते हैं हम। दूसरा यूज किया तो ब्रैकेट में दिए जो कैरेक्टर उसके अलावा ढूंढना चाहते हैं हम। तीसरा, आपको जो नंबर्स ढूंढना है उसकी आप रेंज दे सकते। चौथे में आपको जो कैरेक्टर्स ढूंढना है स्मॉल उसकी रेंज। पांचवे में कैपिटल, छठे में स्मॉल और कैपिटल का मिक्स। जरूरी नहीं कि हमेशा रेंज 0 to 9 या A to Z जाए, एक लिमिटेड में भी रेंज जा सकती है, जैसे बी डैश ई यानी बी से लेके ई तक। तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम चलते हैं क्वालिफायर्स के तरफ। तो P प्लस का मतलब होता है, देखिए P यहाँ पे एक डेमो है, आपको P ढूंढना है ऐसा नहीं है, आप एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी ढूंढिए, हम एग्जाम्पल P का लेके चल रहे। P प्लस का मतलब होता है मुझे जो नंबर ऑफ P है वो 1 और मोर चाहिए। एक चलेगा या फिर एक से ज्यादा चलेगा, जीरो नहीं चलेंगे। दूसरा है P स्टार। P स्टार का मतलब है मुझे जो नंबर ऑफ P चाहिए वो 0 और मोर चाहिए, यानी 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, कितने भी। P क्वेश्चन मार्क का मतलब है मुझे जो नंबर ऑफ P चाहिए वो एक तो 0 चाहिए या फिर 1 चाहिए, 2 नहीं चलेंगे। तो P प्लस यानी 1 और मोर, P मल्टीप्लाई यानी 0 और मोर, और P क्वेश्चन मार्क यानी एग्जैक्टली 0 P या फिर एग्जैक्टली 1 P, दो नहीं चलेंगे। अगर आप करली ब्रैकेट में n की वैल्यू 5 लिख देंगे यहाँ पे, तो फिर मुझे 5 P चाहिए, एग्जैक्टली 5, फिर 4 भी नहीं चलेंगे, 6 भी नहीं चलेंगे। अगर आप 2, 3 लिखते हो तो फिर एक तो 2 बार P चाहिए, नहीं तो 3 बार P चाहिए। अगर आप 5, 8 लिखते हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ P एक तो 5 चाहिए, नहीं तो फिर 8 चाहिए, ये दो के अलावा बाकी कुछ नहीं, ऐसा। P 2, कॉमा के बाद कुछ नहीं, तो इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ P 2 और मोर चाहिए। वो 2 के जगह मैं 5 लिखता था ना, तो 5 और मोर हो जाता था। P डॉलर यानी मुझे P जो है वो एट द एंड चाहिए, P डॉलर या एंड, मुझे P एट द एंड चाहिए। उसके बाद में वो एक सिंबल है और P है, इसका मतलब मुझे जो P है वो बिगिनिंग में चाहिए। तो ऐसे ये क्वालिफायर्स यूज होते हैं, जो है टोटल 8। अब हम चलते हैं मेटा कैरेक्टर्स के तरफ। ठीक है, सो पहला मेटा मेटा कैरेक्टर बैकस्लैश के साथ आता है जनरली। पहला मेटा कैरेक्टर है डॉट। तो डॉट यानी कोई भी सिंगल कैरेक्टर चलेगा मुझे, वो अल्फाबेट चलेगा, डिजिट चलेगा, सिंबल चलेगा, ऑपरेटर चलेगा, कुछ भी। लेकिन क्या नहीं चलेगा, न्यू लाइन या लाइन टर्मिनेटर नहीं चलेगा, या न्यू लाइन नहीं चलेगा और फुल स्टॉप नहीं चलेगा। न्यू लाइन यानी बैकस्लैश और फुल स्टॉप छोड़ के बाकी कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल डॉट कॉपी है। स्मॉल एस यानी मुझे वाइट स्पेस यानी मुझे ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर चाहिए, जैसे कि स्पेस हो गया, टैब हो गया, न्यू लाइन हो गया। इन शॉर्ट आई वांट टू सर्च फॉर स्पेसेस। अगर मुझे स्पेसेस को नहीं सर्च करना है, मुझे नॉन स्पेसेस चाहिए, तो फिर कैपिटल एस कर दीजिए। Yes means you are searching for blank spaces. Capital S means you are searching for non-blank spaces. Small d, you are searching for digits. Capital D, you are searching for non-digits. Small d, you are searching for word character. Word character क्या होते हैं, ब्रैकेट में दिए है। Capital W, you are searching for non-word character. Small b, आप जो मैच चाहते हो, that you want एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द वर्ड, लेकिन मिडल में नहीं। और कैपिटल भी दिया तो आपको मैच मिडल में चाहिए, बिगिनिंग या एंड में नहीं। बैकस्लैश ओ यानी नल कैरेक्टर, बैकस्लैश एन यानी न्यू लाइन, बैकस्लैश टी यानी टैब, टैब यानी कलेक्शन ऑफ 4 स्पेसेस। रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज होने वाले फंक्शंस, पहला फंक्शन है कंपाइल, ये डिप्रिकेटेड है, आउटडेटेड है, इसके आने के चांसेस नहीं है। दूसरा है EXEC, टेस्ट फॉर अ मैच इन अ स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग होती है,
उसमें वो दिया गया पैटर्न मैच करने की कोशिश करता है, और मैच हुआ तो ये जो फर्स्ट मैच है उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। मान के चलिए मैंने लिखा हाय आई एम स्टूडेंट, ओके, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट, ओके, देन स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ अवर नेशन। अब मेरे दिए गए स्ट्रिंग में स्टूडेंट 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 3 बार आया, तो एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा, उसमें जो पहले बार स्टूडेंट के साथ मैच हो रहा है उसका एस का, स्टूडेंट का जो एस है ना, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। टेस्ट फंक्शन अभी अभी हमने यूज किया। टेस्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलियन होता है, जबकि एग्जीक्यूट का रिटर्न टाइप इंटीजर यानी इंडेक्स होता है। टेस्ट में अगर स्टूडेंट मिला तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। नेक्स्ट है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग दिए गए किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अब हम देखेंगे एक प्रोग्राम जहां हम नॉन मैचिंग कैरेक्टर्स ढूंढना चाहते हैं, यानी हम ऐसे कैरेक्टर ढूंढना चाहते हैं जो ब्रैकेट्स में जो दिए हैं ना उसके अलावा नॉन मैचिंग। तो चलिए देखते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर var फॉर वेरिएबल p फॉर पैटर्न। आपको पता है रेगुलर एक्सप्रेशन में पैटर्न लिखने के लिए 2 स्लैश देना कंपलसरी है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट के पहले और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में आपको एक एक स्लैश नजर आ रही, वो सिंटैक्स का पार्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है नॉट एबीसी, यानी मेरा सर्चिंग पैटर्न एबीसी ढूंढने का नहीं है, मेरा सर्चिंग पैटर्न ऐसे कैरेक्टर ढूंढने का है जो एबीसी के अलावा है, क्योंकि वो जो साइन है वो नॉट का साइन है। सो आई एम सर्चिंग फॉर एबीसी के अलावा, नॉट द एबीसी। ठीक है। नाउ हमने जो फंक्शन कॉल किया है उस फंक्शन का नाम है टेस्ट मैच। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। अगर प्रोग्राम के स्टेटमेंट में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आप टेक्स्ट बॉक्स से लो, तो आप टेक्स्ट फील्ड डॉट वैल्यू लिखने का टेंशन ही मत लीजिए। आप डायरेक्ट स्ट्रिंग इक्वल टू एक आधी स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दीजिए, जैसे मैंने किया था, लाइक दिस, ऐसे। फिर वो टेक्स्ट फील्ड में से लेना, वो सब चीजें आपका बच जाएगा। पी फॉर पैटर्न से कॉल करिए टेस्ट को, और ब्रैकेट में है आपके स्ट्रिंग। अब अगर कंडीशन ट्रू आई तो इसका मतलब एबीसी नहीं है। कंडीशन ट्रू आने का मतलब एबीसी नहीं है, और कंडीशन फॉल्स आने का मतलब एबीसी है। चलिए ट्राई करते हैं। हम हर प्रोग्राम रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट डे है ये सब्जेक्ट का, और उतना शायद ही हमें समय मिल पाए। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करें। ठीक है। हाँ। अब मैं सर्च करना चाहता था नॉट ऑफ एबीसी को। ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एबीसी नॉट अवेलेबल, बराबर है ना? तो देखिए ना आप, एबीसी अवेलेबल है ही नहीं इसमें। अब मैं यहाँ पे बीच में बी डाल देता हूँ, अब वो बोलेगा अवेलेबल है। हम्म, कुछ तो भी गलत हो रहा, जस्ट वेट। पी फॉर पैटर्न टेस्ट, दोनों केस में क्यों उसने नॉट अवेलेबल बोल दिया? लेट मी चेक। अच्छा, मैंने नहीं, पैटर्न में कुछ गलतियाँ है क्या, देखने दीजिए।
नाउ एबीसी अवेलेबल, अगर एक भी दूसरा कैरेक्टर आया तो एबीसी नॉट अवेलेबल। ये है मैटर, यानी एग्जैक्ट फिर एबीसी तो एबीसी ही चाहिए, दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं चलेगा। अभी आप एबीसीडी डाला ना तो वो नॉट अवेलेबल में जाएगा क्योंकि डी एक्स्ट्रा है। ठीक है, सो लाइक दैट। सो चलो, एक स्मॉल कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, आपको भेज रहा हूँ एवरीवन में। हाँ, सो अगर ए बी सी है तो अवेलेबल, उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर आया तो नॉट अवेलेबल, दिस इज द केस। ओके, नेक्स्ट इज एंटरिंग रेंज ऑफ कैरेक्टर। हम रेंज ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करना चाहते हैं अभी। देखिए, अभी मैंने यहाँ लिखा है पी फॉर पैटर्न में ए डैश जेड, यानी मैं ऐसा कोई भी कैरेक्टर ढूंढना चाहता हूँ जो ए और जेड के बीच में है। ओके, सो ये जो टेस्ट मैच है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये कब कॉल होगा? जब आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो स्ट्रिंग है मैंने आपको सजेस्ट किया है, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ टेक्स्ट फील्ड से लो मेंशन नहीं है तो आप स्ट्रिंग की वैल्यू डबल कोट में दे दीजिए। अब पी फॉर पैटर्न टेस्ट स्ट्रिंग में अगर ए टू जेड के रेंज के कैरेक्टर मिले तो हम बोलेंगे कि वो रेंज के कैरेक्टर कंटेंट्स है, और नहीं मिले तो हम बोलेंगे नॉट कंटेंट। सिंपल, सेम प्रोग्राम है आज के तीनों, बस उसमें वो सर्चिंग पैटर्न में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग डिजिट्स एंड नॉन डिजिट्स। तो चलिए मैं ये प्रोग्राम भी आपको करके दिखाता हूँ, मैचिंग डिजिट्स एंड नॉन डिजिट्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई फॉर मैचिंग डिजिट्स। मैं जो प्रोग्राम भेज रहा हूँ आप उसको ग्रुप पे सेंड करते रहिए, बाकी को भी हेल्प मिल जाएगी। तो पहला मैचिंग डिजिट्स वाला करता हूँ, उसके लिए आपको पैटर्न लिखना पड़ेगा \d। ठीक है, तो हम डिजिट्स ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, नॉट फाउंड। चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी डिजिट फाउंड आएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिट है। अब देखते हैं क्या आएगा। अभी भी डिजिट्स फाउंड, क्यों? क्योंकि डिजिट अभी भी अवेलेबल है। अब डिजिट्स नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि अब डिजिट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, सो पॉइंट टू बी नोटेड। तो एक भी डिजिट रहा तो फाउंड में जाएगा। ठीक है, तो अभी आंसर डिजिट फाउंड आएगा ये केस में। तो अगर डी फॉर डिजिट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये भी भेजा है। नॉन डिजिट्स के लिए अगर सेम प्रोग्राम आप करना चाहते हो तो आप क्या करिए, इसको स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी कर दीजिए। ये जो स्मॉल डी है ना, कन्वर्ट इट इनटू द कैपिटल डी। अब उल्टा हो जाएगा। आप नॉन डिजिट बोलना चाहते हो ना, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा डिजिट नॉट फाउंड, इधर लिखना पड़ेगा डिजिट फाउंड। सो अब आप उल्टा जा रहे हैं, नाउ यू आर गोइंग फॉर नॉन डिजिट्स। ठीक है, तो ये भी प्रोग्राम हो गया डिजिट नॉन डिजिट। ठीक है, तो स्मॉल डी यानी फाइंडिंग फॉर डिजिट्स, कैपिटल डी यानी फाइंडिंग फॉर नॉन डिजिट्स। मिला ट्रू, नहीं मिला फॉल्स।
तो ये डिजिट्स वाला हो गया स्मॉल डी, और कैपिटल डी हो गया नॉन डिजिट वाला प्रोग्राम। देखो आज ये जो 5 प्रोग्राम हुए ना, पहला नॉर्मल पैटर्न वाला था स्टूडेंट, फिर दूसरा वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला था, ये सब ऐसे टोटल 5 हुए। सभी में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, सिर्फ पैटर्न बदल रहा, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम। और वो पैटर्न मैच हो रहा है तो टेस्ट का आंसर ट्रू, मैच नहीं हो रहा तो टेस्ट का आंसर फॉल्स। ठीक है। सो नाउ मैचिंग पंचुएशंस एंड सिंबल। तो पंचुएशंस और सिंबल को मैच करने के दो या तीन अलग अलग तरीके, तीन तरीके हैं, तीन दो दो तरीके हैं। देखो ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम। तो आप बोलोगे एक बड़ा एक छोटा क्यों दिख रहा? यहाँ क्या हुआ पता है क्या? हर पंचुएशन और सिंबल स्पेसिफाई करके दे दिया इंडिविजुअली। ठीक है, इसलिए वो बड़ा दिख रहा। अगर ऐसा करना है तो ध्यान दीजिएगा, हाइपन शुड बी द फर्स्ट सिंबल। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, हाइपन बीच में क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि आपने हाइपन अगर बीच में डाला तो वो हाइपन डिनोट करता है रेंज। हाइपन जब बीच में आता है तो वो रेंज डिनोट करता है, और स्टार्ट में आता है तो वो नॉर्मल एज अ डैश कैरेक्टर डिनोट करता है। तो डैश पहले लिखे। ये आपको पैटर्न लंबा इसमें दिख रहा है क्योंकि इसमें सभी पंचुएशन और सिंबल को टाइप करके दे दिया है। अब इसको आप शॉर्टकट कर सकते। ये पंचुएशन और सिंबल के तीन रेंज बनते हैं, रेंज नंबर 1, रेंज नंबर 2, रेंज नंबर 3। तो आप ये तीन रेंज स्पेसिफाई कर दीजिए यहाँ पे, सेपरेटेड बाय डैश हाइपन। ये पहली रेंज, दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ नीचे शॉर्ट। ये दूसरी रेंज, ये वाली है। ये तीसरी रेंज अभी, ये तीसरी रेंज। तो आप बोलोगे ये भी तो आया सर, तो वो तीनों बाकी के जो कैरेक्टर है वो रेंज के बाहर के है, तो वो आपको इंडिविजुअली टाइप करने पड़ेंगे। रेड कलर में एक रेंज आ रही है, उसमें 5-6 कैरेक्टर कवर हो जाएंगे। ग्रीन कलर, ब्लू कलर, उसमें 5-6 हो जाएंगे। जो तीनों रेंज में कवर नहीं हो रहे वो इधर ही इंडिविजुअली दे दिए आपने। ठीक है। तो आपको सभी पंचुएशंस और कैरेक्टर को मैच करा के देखना है, तो ये दो ऑप्शन है। देखिए, ऐसे टॉपिक सिखाते हो कि मेरे लिए सिंपल है लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इतने सिंबल्स, उसका सीक्वेंस ध्यान में रखना इज नॉट अ स्मॉल टास्क। ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट होता है मैचिंग वर्ड्स। अभी तक हमने टेस्ट फंक्शन यूज किया जिसका रिटर्न टाइप बुलियन था, मिला तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट होइएगा। ठीक है। हम देखते हैं कितना स्टेमिना है, क्या पॉसिबल है, 2 सेशन, 3 सेशन। सेकंड सेशन के एंड में हम एक बार कॉल ले लेते कंटिन्यू करना कि नहीं, लेकिन फिलहाल में तो हम करेंगे, रिकनेक्ट होंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन के पास तो ये टोटल 35 पेज का यूनिट है, उसमें से 11 पेज हो गए, मतलब फुलफिल करने के लिए शायद 3 सेशन लगेंगे। सो वेदर टू कंटिन्यू और नॉट, ये हम सेकंड सेशन के एंड में कॉल लेंगे। तो अभी तो हम रिकनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। नाउ मैचिंग वर्ड्स। तो आई एम अ स्टूडेंट, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई जिसका नाम है ए। अभी स्टोरी में ट्विस्ट ये है, हमारी स्ट्रिंग जो ए है ना वो अभी कॉलर है। तो अब बोलोगे इसमें क्या ट्विस्ट है? अभी तक कॉलर कौन था? स्ट्रिंग था कि पैटर्न था? टेस्ट फंक्शन में कॉलर कौन था? पैटर्न। पैटर्न। अब कॉलर स्ट्रिंग है, या ए इज अ स्ट्रिंग, तो ये चेंज हो गया। और आप ढूंढना चाहते ईएनटी को। जी का मतलब ग्लोबल मैच। ग्लोबल मैच का मतलब होता है ईएनटी 2 बार आया तो 2 बार ढूंढिए, 3 बार आया तो 3 बार ढूंढिए। ग्लोबल यानी यू कैन सर्च इट फॉर मल्टीपल अकरेंसेस। तो स्टूडेंट में ईएनटी है तो है, तो फिर क्या पता चलेगा उसका हमें? ट्रू फॉल्स आएगा कि? ठीक है, ये ट्रू फॉल्स ही हाँ, एक्चुअली इसका इंडेक्स ठीक है, चलो हम चेक करते हैं। पहले आप रिकनेक्ट हो जाइए प्लीज।